हरि सिंह नलवा, एक अमर योद्धा की गाथा, महाराजा रणजीत सिंह के अद्वितीय सेनापति। पंजाब की भूमि ने युगों युगों से ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिनकी गाथाएं केवल शौर्य और पराक्रम की नहीं बल्कि दूरदर्शिता, रणनीतिक कौशल और अडिग देशभक्ति की भी प्रतीक रही हैं। इन्हीं महान विभूतियों में एक ऐसा नाम भी शामिल है जो आज भी सिख इतिहास के आकाश में एक दैदीप्यमान नक्षत्र की भांति चमकता है, महाराजा रणजीत सिंह के अदम्य और अद्वितीय सेनापति हरि सिंह नलवा। उनका जीवन केवल युद्धों की एक श्रृंखला नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की अविस्मरणीय यात्रा है जिसने अपनी तलवार और अपनी सूझबूझ से पंजाब की सीमाओं को न केवल सुरक्षित किया बल्कि उसे अफगानिस्तान की गहराइयों तक विस्तारित भी किया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में जब पंजाब पर विदेशी आक्रमणों के काले बादल मंडरा रहे थे, तब नलवा की दहाड़ ऐसी थी कि खूंखार पश्तून कबीलों में एक कहावत प्रचलित हो गई थी। बच्चों को डराने के लिए कहा जाता था, सो जा, नहीं तो हरि सिंह आ जाएगा। ये कहावत अकेले ही उनकी उस धाक को बयां करती है जिसने दुश्मनों के दिलों में आतंक और भय भर दिया था। जन्म और नलवा उपाधि का रहस्यमय उद्गम। हरि सिंह नलवा का जन्म सन 1791 में गुजरावाला में हुआ था, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। वे एक ऐसे प्रतिष्ठित सिख परिवार से संबंध रखते थे जिसने सिख मिसलों के उदय और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके पिता का नाम गुरदयाल सिंह उप्पल था और माता का नाम धर्म कौर था। ये परिवार सुक्खर चक्किया मिसल से जुड़ा हुआ था, वही मिसल जिसने आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह के रूप में एक एकीकृत सिख साम्राज्य की नींव रखी। बचपन से ही हरि सिंह में असाधारण गुण परिलक्षित होने लगे थे, साहस, दृढ़ता और नेतृत्व की एक स्वाभाविक क्षमता। एक घटना जब वे मात्र 7 वर्ष के थे, उनके जीवन की दिशा को सदा के लिए बदल गई और उन्हें वो अद्वितीय उपाधि मिली जिसके लिए वे आज भी जाने जाते हैं। वे खेतों में खेल रहे थे जब एक विशाल और खूंखार शेर ने उन पर अचानक हमला कर दिया। उस छोटी सी उम्र में जहां कोई भी बच्चा डर से कांप उठता, हरि सिंह ने अविश्वसनीय संयम और साहस का प्रदर्शन किया। बिना एक पल भी घबराए उन्होंने अपनी छोटी पर तीक्ष्ण खंजर निकाली और उस विशालकाय जानवर पर वार कर दिया। शेर उनके प्रहार से मारा गया। इस अद्वितीय पराक्रम के कारण ही उन्हें नलवा की उपाधि मिली, जिसका अर्थ पंजाबी में शेर को मारने वाला होता है। ये घटना केवल एक उपाधि प्रदान करने वाली नहीं थी, बल्कि इसने उनके भविष्य के अदम्य युद्ध कौशल और निर्भीकता की भविष्यवाणी कर दी थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पारंपरिक सिख पद्धति के अनुसार हुई। उन्होंने गुरुमुखी लिपि, पंजाबी भाषा और सिख धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। गांव के बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति उन्हें अक्सर गुरु गोबिंद सिंह के शौर्यपूर्ण कृत्यों, बंदा सिंह बहादुर की वीरता और अन्य सिख वीरों की गाथाएं सुनाते थे। इन कहानियों ने उनके बाल मन में देश, धर्म और स्वतंत्रता के प्रति गहरी निष्ठा और सम्मान का भाव जागृत किया। इसके साथ ही शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण उनके बचपन का एक अभिन्न अंग था। घुड़सवारी, धनुष बाण चलाना, तलवारबाजी और कुश्ती उनके प्रिय खेल थे। इन अभ्यासों ने उन्हें भविष्य के युद्धों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया। 14 वर्ष की किशोरावस्था में ही उनके पिता का निधन हो गया, जिससे परिवार की जिम्मेदारी कम उम्र में ही उनके कंधों पर आ गई। ये एक कठिन समय था, लेकिन हरि सिंह ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इसके बजाय उन्होंने इस चुनौती को अपने कौशल और दृढ़ता को और निखारने के अवसर के रूप में देखा। उन्होंने स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाया कि वे आने वाले जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो सके। महाराजा रणजीत सिंह की छत्रछाया में प्रवेश। हरि सिंह नलवा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे 17 वर्ष के हुए। उनकी बहादुरी, शारीरिक शक्ति और अनुशासित स्वभाव की कहानियां गुजरावाला से लाहौर तक फैल चुकी थी। उनकी इन विशेषताओं ने अंततः उन्हें महाराजा रणजीत सिंह के ध्यान में ला दिया, जो उस समय पंजाब में सिख साम्राज्य की नींव को मजबूत कर रहे थे और एक शक्तिशाली एकीकृत राज्य का निर्माण कर रहे थे। एक दिन हरि सिंह का परिचय महाराजा रणजीत सिंह से हुआ। महाराजा अपनी पैनी दृष्टि के लिए जाने जाते थे। उन्होंने तुरंत हरि सिंह की तेज निगाहों, सधे हुए शरीर और आत्मविश्वास भरी आवाज में एक असाधारण युवा को पहचान लिया। उन्होंने हरि सिंह से सीधा प्रश्न किया, क्या तुम मेरे लिए लड़ सकते हो? हरि सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, मैं केवल आपके लिए ही नहीं, अपने धर्म, अपनी मातृभूमि और अपनी कौम की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दे सकता हूं। इस उत्तर ने महाराजा रणजीत सिंह को अत्यधिक प्रभावित किया और उन्होंने तुरंत हरि सिंह को अपनी सेना में भर्ती कर लिया। शुरुआत में उन्हें घुड़सवार टुकड़ी में एक सामान्य सैनिक के रूप में रखा गया, परंतु उनका अद्वितीय साहस, तीव्र युद्ध कौशल और रणभूमि में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें बहुत जल्द एक विशेष पहचान दिला दी। कुछ ही महीनों के भीतर वे केवल एक उत्कृष्ट सैनिक ही नहीं रहे, बल्कि अपनी टुकड़ी के एक प्रभावी नेता भी बन गए। उनकी प्रारंभिक जिम्मेदारियों में से एक सिख साम्राज्य के भीतर उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे विद्रोहों को शांत करना था। हरि सिंह ने इन विद्रोहों को केवल तलवार के बल पर ही नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और कूटनीतिक कौशल से भी दबाया। रणभूमि में उनकी रणनीतियां इतनी सटीक और अप्रत्याशित होती थीं कि दुश्मन उनकी चालों को समझ ही नहीं पाता था और वे अक्सर आश्चर्यचकित होकर पराजित हो जाते थे। प्रारंभिक युद्ध और शौर्य की स्थापना।
महाराजा रणजीत सिंह के गतिशील नेतृत्व में हरि सिंह नलवा को पहली बड़ी सैन्य परीक्षा कश्मीर मोर्चे पर मिली। सन 1808 में कश्मीर के कुछ महत्वपूर्ण गढ़ों पर अफगान और पठान सेनाओं का कब्जा था। इन क्षेत्रों को पुनः सिख नियंत्रण में लाने के लिए एक बड़े अभियान की आवश्यकता थी और हरि सिंह नलवा को इस अभियान की अगुवाई करने का अवसर मिला। यह पहला अवसर था जब हरि सिंह ने एक बड़ी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया। रणभूमि में वे हमेशा सबसे आगे रहते थे। उनके हाथ में चमकती तलवार और आंखों में अडिग संकल्प स्पष्ट दिखाई देता था। उनकी युद्ध रणनीति तेज हमले पर आधारित थी। दुश्मन पर अचानक और तीव्रता से हमला करना, फिर चतुराई से पीछे हटकर उन्हें भ्रमित करना और अंत में पूरी ताकत से पलटवार कर उन्हें कुचल देना। इस युद्ध में उनके असाधारण पराक्रम और नेतृत्व से प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें सम्मानपूर्वक सरदार की उपाधि से नवाजा, जो उनके सैन्य कैरियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद हरि सिंह ने अटक और हजारा के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। इन लड़ाइयों में उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि उनके नाम मात्र से ही दुश्मन सेनाओं में भय और कंपकंपी फैल जाती थी। उनकी एक सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे केवल युद्ध जीतने तक ही सीमित नहीं रहते थे। युद्ध जीतने के तुरंत बाद वे विजित क्षेत्रों में स्थायी शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने तुरंत ही एक कुशल प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विजय स्थायी हो और स्थानीय आबादी के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो। कश्मीर, मुल्तान और पेशावर के ऐतिहासिक अभियान। हरि सिंह नलवा के सैन्य कैरियर का उत्कर्ष उनके बड़े अभियानों में देखा जा सकता है, जिन्होंने सिख साम्राज्य की सीमाओं को अभूतपूर्व रूप से विस्तारित किया। कश्मीर अभियान 1819 में कश्मीर का एक बड़ा और महत्वाकांक्षी अभियान शुरू हुआ। कश्मीर उस समय अफगान गवर्नर के अधीन था और उसकी जनता अफगानों के अत्याचारों से बुरी तरह त्रस्त थी। महाराजा रणजीत सिंह ने इस महत्वपूर्ण अभियान का मुख्य सेनापति हरि सिंह नलवा को नियुक्त किया। कश्मीर की ओर बढ़ते हुए सिख सेना को अत्यंत दुर्गम पहाड़ी रास्तों, गहरी घाटियों और प्रतिकूल मौसम की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु हरि सिंह के प्रेरणादायक नेतृत्व में सेना ने इन सभी बाधाओं को पार किया और अंततः श्रीनगर में विजयी प्रवेश किया। अफगान गवर्नर भाग खड़ा हुआ और कश्मीर का रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत सिख साम्राज्य का एक अभिन्न अंग बन गया। इस विजय ने सिख साम्राज्य को एक नया भू राजनीतिक आयाम दिया। मुल्तान का युद्ध 1823 में मुल्तान का युद्ध हुआ, जो हरि सिंह के लिए एक और कठिन परीक्षा साबित हुई। मुल्तान का किला अपनी मजबूती और अभेद्यता के लिए जाना जाता था। हरि सिंह ने किले की घेराबंदी की एक विस्तृत और कुशल योजना बनाई। कई दिनों तक लगातार गोलाबारी और रणनीतिक हमलों के बाद अंततः किला फतह कर लिया गया। ये विजय उनकी धैर्यपूर्ण रणनीति और अटूट संकल्प का प्रमाण थी। मुल्तान पर नियंत्रण ने सिख साम्राज्य को दक्षिण पश्चिम में एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र प्रदान किया। पेशावर का अभियान 1834। पेशावर का अभियान, जो 1834 में संपन्न हुआ, हरि सिंह नलवा के करियर की सबसे ऐतिहासिक जीतों में से एक थी। पेशावर अफगानिस्तान का एक महत्वपूर्ण गढ़ था और खैबर दर्रे के माध्यम से भारत में घुसपैठ का मुख्य केंद्र भी। इस क्षेत्र पर अफगानों का सदियों से नियंत्रण था। हरि सिंह ने न केवल पेशावर को सफलतापूर्वक जीता, बल्कि वहां एक मजबूत सिख प्रशासन भी स्थापित किया और इसे सिख साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती प्रांत बनाया। यह विजय केवल एक शहर की विजय नहीं थी, बल्कि ये अफगान प्रभाव को दूर धकेलने और खैबर दर्रे पर सिख प्रभुत्व स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम था। अफगान सीमा पर प्रभुत्व और खैबर दर्रे का नियंत्रण। हरि सिंह नलवा की सबसे महान उपलब्धियों में से एक थी खैबर दर्रे पर उनका पूर्ण नियंत्रण। यह दर्रा सदियों से अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच मुख्य प्रवेश मार्ग रहा था, जिसके माध्यम से अनगिनत आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश किया था। नलवा ने इस ऐतिहासिक मार्ग पर सिख संप्रभुता स्थापित कर इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया। पेशावर को जीतने के बाद हरि सिंह ने वहां एक मजबूत किले का निर्माण करवाया और खैबर दर्रे के रणनीतिक बिंदुओं पर कई चौकियां स्थापित की। अफगानों ने इस क्षेत्र पर दोबारा नियंत्रण स्थापित करने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार उन्हें हरि सिंह की रणनीतिक सूझबूझ और सैन्य शक्ति के सामने पराजित होना पड़ा। उनकी रणनीति में स्थानीय जनजातियों को अपने सहयोगी के रूप में शामिल करना, मजबूत किलेबंदी करना और शत्रु के किसी भी आक्रमण पर तेजी से और निर्णायक रूप से पलटवार करना शामिल था। उनकी अटूट सुरक्षा और लगातार विजयों के कारण दुश्मन भी उन्हें सम्मानपूर्वक बाबा खैबर कहने लगे, जिसका अर्थ था खैबर का पिता, एक ऐसा रक्षक जिस पर खैबर दर्रे की सुरक्षा का भार था और जिसने उसे अटूट रूप से संभाले रखा। प्रशासनिक कौशल और सीमाओं की सुरक्षा। हरि सिंह नलवा केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। युद्धों की व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने विजित क्षेत्रों में स्थायी शासन स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने पेशावर, हजारा और कश्मीर जैसे सीमांत क्षेत्रों में सिख कानून और न्याय व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया। उन्होंने कर प्रणाली में सुधार किए, जिससे राजस्व संग्रह अधिक कुशल और न्याय संगत बन गया। उन्होंने डाक व्यवस्था का विकास किया, जिससे प्रशासन और संचार सुगम हुआ।
इसके अतिरिक्त उन्होंने स्थानीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाईं, जिससे इन क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि आई। हरि सिंह सैनिकों और आम जनता दोनों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण उनका न्यायप्रिय स्वभाव था। वे किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते थे और कठोरता के साथ साथ निष्पक्षता से शासन करते थे। उनकी कड़ी लेकिन न्यायसंगत नीतियों के कारण सीमाई इलाकों में लंबे समय तक शांति और व्यवस्था बनी रही, जो उस अशांत दौर में एक असाधारण उपलब्धि थी। निजी जीवन, परिवार और धर्मनिष्ठा। युद्ध और प्रशासन की लगातार व्यस्तताओं के बावजूद हरि सिंह नलवा का निजी जीवन अत्यंत अनुशासित और धार्मिक था। वे नियमित रूप से गुरुद्वारे जाते थे, गुरबाणी का पाठ करते थे और सिख धर्म के सिद्धांतों का पालन करते थे। वे अपनी सेना के सैनिकों को भी धर्मनिष्ठा का पालन करने और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करते थे। अपने परिवार के प्रति भी वे उतने ही जिम्मेदार थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को युद्ध कला के साथ साथ उचित शिक्षा भी मिले। वे उन्हें न केवल एक कुशल योद्धा के रूप में तैयार करना चाहते थे, बल्कि एक जिम्मेदार और ज्ञानी नागरिक के रूप में भी, जो भविष्य में सिख कौम और साम्राज्य की सेवा कर सके। अंतिम युद्ध और अमर बलिदान। जमरूद का किला। 1837 में जमरूद का युद्ध हुआ, जो हरि सिंह नलवा के जीवन का अंतिम और सबसे निर्णायक युद्ध साबित हुआ। अफगानों ने एक बार फिर पेशावर और खैबर दर्रे पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक विशाल और संगठित प्रयास किया। जमरूद का किला खैबर दर्रे के ठीक पूर्वी छोर पर स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गढ़ था। ये पेशावर की रक्षा पंक्ति का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, और इस पर नियंत्रण का सीधा अर्थ खैबर दर्रे और उसके आगे सिख साम्राज्य की पकड़ को बनाए रखना था। जब अफगान सेना ने जमरूद के किले को घेर लिया, जिसका नेतृत्व सरदार महान सिंह कर रहे थे, तब हरि सिंह नलवा स्वयं गुजरांवाला में थे और गंभीर रूप से अस्वस्थ थे। परंतु जैसे ही उन्हें युद्ध और किले के खतरे की सूचना मिली, उन्होंने अपनी बीमारी की परवाह किए बिना तुरंत युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। उनके लिए सिख साम्राज्य की सुरक्षा उनके व्यक्तिगत कष्टों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। युद्ध अत्यंत भयंकर था। अफगानों ने किले पर भारी तोपखाने से हमला किया और सिख सेना को घेरने की कोशिश की। हरि सिंह नलवा ने अपनी अदम्य भावना और अद्वितीय युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए अपनी सेना का नेतृत्व किया और एक शक्तिशाली जवाबी हमला किया। उनकी उपस्थिति मात्र से ही सिख सैनिकों में एक नया जोश भर गया। उनकी रणनीतिक सूझबूझ और व्यक्तिगत साहस ने अफगानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इस भीषण युद्ध के दौरान हरि सिंह नलवा गंभीर रूप से घायल हो गए। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि अफगान आक्रमणकारी खदेड़ दिए जाएं। उनके बलिदान ने सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखा और जमरूद का किला सिख नियंत्रण में बना रहा। ये उनकी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विजय थी, जिसने सिख साम्राज्य को कई वर्षों तक अफगान आक्रमणों से बचाया। उनकी मृत्यु केवल एक सेनापति की क्षति नहीं थी, बल्कि सिख साम्राज्य के लिए एक युग का अंत था, जिसने एक महान रक्षक को खो दिया था। विरासत और चिरस्थायी प्रभाव। हरि सिंह नलवा का नाम आज भी वीरता, नेतृत्व, रणनीतिक प्रतिभा और अडिग देशभक्ति का प्रतीक है। पंजाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमाई क्षेत्रों में उनकी कहानियां और लोकगीत आज भी गाए जाते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को उनके पराक्रम और समर्पण की याद दिलाते हैं। उनकी विरासत केवल युद्ध जीतने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक मजबूत प्रशासन, एक न्याय संगत व्यवस्था और एक अभेद्य सामरिक सुरक्षा की नींव रखी, जिसने सिख साम्राज्य को उस समय की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक बनाया। आज भी हरि सिंह नलवा को सिख इतिहास के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि साहस, दूरदर्शिता और अटूट संकल्प के साथ व्यक्ति न केवल अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकता है, बल्कि उसे गौरव की नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है। उनकी गाथा हमें सिखाती है कि नेतृत्व केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये न्याय, समर्पण और अपने लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। हरि सिंह नलवा एक ऐसे योद्धा थे जिनके नाम से दुश्मन कांपते थे, लेकिन जिनकी प्रजा उन्हें प्रेम और सम्मान देती थी, माइनस एक ऐसा संतुलन जिसे बहुत कम ही शासक प्राप्त कर पाते थे। उनका नाम सिख इतिहास में सदैव अमर रहेगा।